पहला है कि ये जो खेती करेंगे किसान वो ठेके पर करेंगे। इससे पहले हम लोग पेप्सिको कंपनी से कहीं आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन सिफारिश लाएंगे, यहाँ पर एमएसपी आप जो है लेकिन उसके लिए सरकार ये भी अमेंडमेंट लाए। अगर सबके लिए कहती है खाना सुविधा होनी चाहिए, तो किसान के लिए भी जो उत्पादक हैं उनके लिए भी पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पैसा देगा 200, 400, 500। अगर उस पे भी नहीं, वो कहेंगे कि नहीं अब हम आपका रिपोर्ट करेंगे तो आधा पैसा विपक्ष की राय से भी ज्यादा तो किसान यूनियन की राय लेती। सही बात है। जब आप किसान को के लिए कर रहे हैं तो किसान से पूछिए, बिल्कुल किसी से पूछने क्या जरूरत। लेकिन सलाहकार जैसे कामे न करके वही पर कल के कर दिए हैं। आप किसान हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और शेयर भी जरूर करें कि इनसे आपको कितनी परेशानियां आ रही है, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। अभी देश में किसान आंदोलन बहुत ही चरम सीमा पर चल रहा है। किसान अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बॉर्डर पे आप देख पा रहे होंगे, हमेशा टीवी पे चल रहा है, अभी न्यूज आ रही है कि किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं पैक्स अध्यक्ष हैं लतौना दक्षिण के, राइट सर? लतौना दक्षिण के पैक्स अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि, और साथ में हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इंद्रभूषण यादव, और हमारे बगल में एक किसान है, क्या नाम हुआ सर आपका? अंजनी शाह। अंजनी शाह। हम सभी से जानेंगे ये किसान बिल क्या है, क्या ये किसान बिल सही में एक किसान के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, क्या ये किसान बिल सही में किसान को लाभ नहीं देने वाला है। हम हर चीज़ एक बारीकी से जानेंगे। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या ये किसान बिल क्या है सर? ये जो किसान बिल है ये किसानों के लिए बड़ी ही घातक है। आप देखिए 3 बिल जो लाए हैं, पहला है कि ये जो खेती करेंगे किसान वो ठेके पर करेंगे। इससे पहले हम लोग पेप्सिको कंपनी से भुगतभोगी बन चुके हैं। इससे पहले जो हम लोग खेती किए थे पेप्सिको का, तो जिस वर्ष हम लोगों का अधिक उपज होता था तो कहता था ये क्वालिटी अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करके जो है वो लाते थे, वो फरमान लेकर के बड़ा को बड़ा में डाल देता, छोटा को छोटा में डाल देता था, जिससे कि हम लोग को परेशानी होता था। और जिस बार भाव अधिक रहता था मार्केट में तो वो लोग सब ले लेता था। तो हम लोग तो इसके भुगतभोगी हो चुके हैं। पेप्सिको वाले हम लोगों को इसका रिजल्ट दे चुके हैं। ये पेप्सिको क्या है सर, तो उसको डिटेल में समझाइए आप। ये पेप्सिको एक आलू की खेती करवाते थे हम लोगों को, और गत 4-5 वर्ष जो है पहले की बात है, मेरा भाई भी एक किया था 2 एकड़ में खेती। और जब मार्केट में अधिक दाम रहता था तो वो लोग बड़ी प्यार प्रेम से लेता था, और जब मार्केट में घट जाता था तो क्वालिटी के नाम पर जो है उसका आलू को मतलब। अच्छा, एक बात हम कह सकते हैं कि यहाँ सरकार कह रही है कि इस बिल में आपको एक रेट फिक्स कर दिया जाएगा, राइट? रेट फिक्स कर दिया जाएगा और आपको उसी रेट पे, चाहे आपकी लास्ट में अगर आलू की पैदावार आपकी होती है, लास्ट में अगर 10 रुपये किलो भी आलू है तो आपको 20 रुपये अगर लगाया गया है तो 20 रुपये ही खरीदारी होगा। अगर 25 रुपये भी उस टाइम में आलू है तो आपको 20 रुपये ही लिया जाएगा। ऐसा कुछ है बिल में। देखिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर करते हैं, तो अगर मार्केट में अधिक भाव रहता है तब तो वो अपने एग्रीमेंट के अनुकूल ले लेता है। अगर मार्केट में इसका रेट कम रहता है तो ये लोग क्वालिटी के नाम पर नहीं लेते हैं। अच्छा, क्वालिटी मतलब क्वालिटी सही नहीं है इसको कह के इसको नहीं लेता है। मतलब एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो देखिए, ये तो एक मतलब फार्मर कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करना है। उसके पहले एक बात देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पहले जो सरकार की नीतियाँ थी कि हम जमाखोरी किसी बिजनेसमैन को नहीं करने देंगे जी। अब ये जमाखोरी वाली बात आ गया। बड़े बड़े काम जो है, जो व्यावसायिक है, वो जैसे जियो, ये अदानी अंबानी है, वो आकर के हम लोग से कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवाएगा और हम लोगों का कम रेट पर बेच कर खरीद करके वो अपना भंडारण कर लेगा। और जब हम लोग के पास नहीं रहेगा तो अधिक दाम में लोगों में व्यवसाय करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो हुई कि भंडारण अधिक कर लेगा पहले कम दाम पे, और सही बात है अगर भंडारण पहले हो जाता है और अगर वो समय से नहीं निकलता है और लास्ट में अगर मार्केट में वो चीज़ कम हो जाता है तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है, राइट सर? खुद ब खुद उसका दाम बढ़ जाता है और उसी दाम में हमको खरीदना पड़ता है। अच्छा सर, इसमें ये एमएसपी क्या है? देखिए, एमएसपी का मतलब होता है कि पूरे भारत में एक एमएसपी तय की जाती है जी, कि गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट एमएस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे कम रेट में किसी भी कीमत पर अनाज नहीं बिकनी चाहिए। जी जी।
अभी ये देखिए कर रहा है कि नहीं एमएसपी रहेगी और मंडी भी रहेगी। अब मंडी कैसे रहेगी जब एमएसपी के लिए आप कानून नहीं बना रहे हैं। आप किसान जो अभी मांग किए पहले कि नहीं एमएसपी जो है मेरे कानून में आना चाहिए। अगर एमएसपी से कम रेट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाला हमसे खरीदेगा कम में तो हम लोग उस पर कानून कार्रवाई करेंगे। उसके लिए कानून आप जोड़ दीजिए। अच्छा, आप लोग का मांग है कि एक कानून और जुड़नी चाहिए, तो सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए जिससे कि हम लोग कोर्ट में कम में बेचता है, अगर उससे कम में होता है लेते हैं हाँ। तो एक सजा होनी एक चाहिए। सजा होनी चाहिए उनको, न्यूनतम सजा या फाइन का प्रावधान होना चाहिए। किसानों की मांग ये भी है। अच्छा। और ये जो अभी सर बता रहे थे कि जमाखोरी, पहले क्या था कि एक कम से कम आप अनाज का भंडारण कितना कर सकते हैं एक व्यापारी के लिए तय था। अब क्या एक व्यापारी असीमित कर सकता है। इसलिए आप देखोगे कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है, अखबार में बार बार आ रहा है कि अडानी और अंबानी का अभी नहीं 2017-18 से ही वो लोग बड़ा बड़ा भंडार बना रहा है। जैसे अच्छा, भी पहले से तैयारी है। मतलब ये प्री डिफाइन है सर, पहले से सरकार पहले तय कर लेती है, बाद में उस बिल को लाती है। और क्या किसी भी किसान यूनियन से कहीं कोई सलाह नहीं ली गई, कहीं कुछ नहीं। और अभी भरमाने के लिए आप देखते होंगे कि समाचार में रात दिन अलग अलग फर्जी यूनियन लाती है और अपने लोगों को ही प्रोजेक्ट करके बोलती है कि समझौता हो गया। अब देखिए जबकि ऐसा कुछ भी सबसे बड़ा बात है कि जिस समय हम लोग मोदी जी जब बने थे तो आस थी किसानों में कि इस बार किसानों का कुछ ना कुछ होगा। जैसे 2000 रुपया तो दिया, लेकिन उसके बदले इतना ना महंगा कर दिया हर सामान कि उसके बदले तो हम लोग उससे ज़्यादा 2000 बदले 12,000, 20,000, 25,000 के आवाज में ले रहा है। उसके बाद देखिए इससे पहले बोला कि नहीं स्वामीनाथन सिफारिश हम लाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। अब कहीं आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन सिफारिश लाएंगे, यहाँ पर एमएसपी आप जो है ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले आप देख चुके होंगे कि एमएसपी को अभी तक बहुत सारे किसान नहीं जानते हैं। वो बेचारा भोले भाले होते हैं, जाते हैं अपना खेत में खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, खेती करना है, उसके पास समय नहीं है। तो एमएसपी पर तो कहीं बिहार में बिक नहीं रहा है। बिहार में आप अगर किसी भी 2006 में पहले होता था क्या, एमएसपी पे बिकता था क्या? 2006 में ना बिहार में सरकार बंद कर दी। हाँ, 2006 में ही यहाँ पर जो है खत्म कर नीतीश देगा। कुमार की सरकार ने ही इसको खत्म कर क्या दिया। बिहार में, सिर्फ बिहार में बिहार में एमएसपी पे खरीदारी नहीं होगी? अब देखिए एक सिर्फ धान जो पैक्स खरीदते लेकिन लेट से खरीदते, हम पैक्स से पैक्स, लेकिन अभी अब के डेट में हम लोग को खरीदने के लिए मिल जब रहा है। किसान सारा धान बेच चुका है, जब लगभग किसान के लास्ट पास में मिलता है जी। किसान अच्छा, एक बात के बताइए, आप पैक्स अध्यक्ष हैं तो क्या जमा करने के लिए आपके पास उतना स्पेस है? देखिए मेरे पास जो भंडारण गोडाउन है वो तो मिला जुला करके ठीक ठाक, लेकिन अगर सरकार नवंबर जैसे घोषणा तो करती कि नवंबर से लिया जाएगा, लेकिन नवंबर में हम लोग के पास पत्र आता है, सब कुछ आता है, लेकिन वहाँ मेरे खाते में राशि नहीं दिया जाता है, तो हम कैसे कर पाएंगे। अब हम लोग के खाते में राशि आया है तो लगभग 90% किसान तो बेच चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक पैक्स अध्यक्ष कह रहे हैं कि इन क्या सच्चाई है। जमीनी स्तर पे आप अगर देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक जब आप जमीनी स्तर पे आते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या होता है, क्या बीतता है, एक किसान पे क्या बीतता है, एक पैक्स अध्यक्ष पे क्या बीतता है, वो सच्चाई आप अभी सुन रहे हैं। जी सर। उसके बाद देखिए इससे पूर्व में मकई का बहुत बड़ा किसान आंदोलन था। सब आदमी हम लोग कहते आप लोग पैक्स किस लिए बने हैं, हम लोग मकई उपजाए हैं, मकई जो है हम लोग कहाँ बेचेंगे। हम लोग प्रस्ताव रखते हैं अपने विभाग में, लेकिन विभाग क्या करेंगे, सरकार तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाते नहीं है। विभाग सारे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के पास देरी करने का यही कारण है कि किसानों के पास बिक जाए तो हमें कम खरीदना पड़ेगा। मतलब अपना पलड़ा झाड़ना चाहती है सरकार कि एमएसपी। जैसे नवंबर से धान की खरीद होनी चाहिए, तो आपको अक्टूबर में ही पैक्स अध्यक्ष के पास पैसे पत्र जितनी भी क्षमता जो अभी दिसंबर में दी है सरकार, इनके पास पैसे का, बोरा का, भंडारण का सारी व्यवस्था आपको अक्टूबर में हो जाएगी, तब ना नवंबर से खरीदने शुरू कर देंगे। आम आदमी का धान तो खरीदा नहीं जा रहा है, क्योंकि 90% किसान को अपने रोजी रोटी के लिए, खाद के लिए, गेहूं बो करने के लिए, सबके लिए पैसे की ज़रूरत है। वो किसान क्या करेगा। अब तो मात्र 10% ही या तो बिचौलिया का लिया जाएगा, व्यापारी का, दो ही बात होगी। मंडी जो कहते हैं, हाँ। मंडी के थ्रू। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, अभी एक और सवाल आ रहा है कि हरियाणा और पंजाब के किसान जाके आंदोलन कर रहे हैं, बिहार के नहीं जा रहे हैं, या फिर अदर स्टेट के किसान को उतना मतलब नहीं है, या फिर वो खुश हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सही बात है सर? कहीं ये सही नहीं है।
हम लोग पहले इसका भुगतान बन चुके हैं और दिल्ली पंजाब में जो हरियाणा वाले जो है इसके लिए देख चुके हैं कि बिहार के जो भी लोग आते हैं तो यहाँ की तो दुख दर्द को वहाँ पर बयां करते हैं कि हम लोग यहाँ जब एमएसपी ख़त्म हो गया, मंडी की सिस्टम ख़त्म हो गया, तो आप लोग यहाँ भी ऐसा होगा। तो इस तरह से बिहार के जैसे किसान अभी हम लोग यहाँ कहीं छत्तीसगढ़ भेजते हैं, यहाँ के व्यावसायिक लोग कहीं आंध्र प्रदेश भेजते बाहर हैं, भेजते मतलब बाहर की मंडियों में हम लोग को यहाँ के व्यावसायिक लोग बेचते हैं। तो भुगतान तो यहाँ के लोग बन चुके हैं। तो बिहार के जो पहले तो मान के चलिए सबसे अच्छा उपज, सबसे अगर रैंक देखा जाता था तो बिहार से कहीं अधिक उपज पंजाब में नहीं था। अब पंजाब में एक मंडी व्यवस्था था, वो मंडी व्यवस्था के चलते वहाँ के किसानों में जागरूक आई कि हम लोग खेती से कुछ कर सकते हैं। और वहाँ के किसानों की जो आमदनी है वो देखने लायक पूरे भारत में उसकी जो है ना चर्चा में रहती है। तो यहाँ के जो मजदूर जाते हैं तो मंडी में, तो उन लोग का मंडी व्यवस्था है तो देखते हैं कि नहीं यहाँ पर व्यवस्था है। तो वहाँ जो वहाँ भी जो व्यवस्था थी पंजाब में, उसको भी ये सरकार खत्म करने के लिए वहाँ प्राइवेट मंडियों की जो है ना बात कर रहे हैं, व्यवस्था ठेके पर। तो वो लोग तो सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हम लोग के साथ हुआ तो फिर बिहार की भांति हम लोग भी बन जाएंगे। सही बात। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें भी, अभी तो बिहारी हमारे पास आ रहे आ रहे हैं, हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, ये एक कानून आया है इसमें कि आप कहीं भी जाके ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना जो आपके पास उपज हुआ है वो आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सही लग रहा है क्या आपको? देखिए, हमारे पास अभी 2 एकड़ जमीन है, तो हम कितना उपज करेंगे? 25 से 30 कुंटल, 40 कुंटल। तो 40 कुंटल लेकर हम पंजाब की मंडी में जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे बेचने के लिए? अच्छा, ये भी बात है। तो यहाँ तो ये तो व्यवसाय ही बेचेंगे। ये व्यवसाय बेचेंगे तो जो अंबानी जी के एजेंट होंगे, जो अदानी जी के एजेंट होंगे, और जो कॉर्पोरेट वाले होंगे, तो उसमें तो एजेंट बेचेंगे, किसान तो कहीं बेच नहीं पाएंगे। सही बात है। एक किसान जो गरीब किसान है उनके पास उतनी जमीन नहीं है कि वो उतना उपज कर सके। और इसमें एक बात है जी कि जो सर ने बताया, हमें जो जानकारी हुई जी है जी, उसमें क्या है कि किसी तरह की समस्या आने पर ये जो बोल रहे हैं कहीं जाके बेच सकते हैं, उसमें सबसे पहला एसडीएम स्तर का अधिकारी सुनेगा, जो सिविल एसडीओ जो अपने लोग बोलते हैं, जी जी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब बताइए, आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ, सही बात। अपने यहाँ का कितना आदमी एक शिकायत पत्र लेके एसडीएम के पास जाता? एक किसान जो 2-4 कट्ठा या 1 आध बीघा वाला किसान लगभग बचा है, अब तो किसान बचा नहीं, मजदूर से और किसान के बीच वाला लोग बचा है। वो आदमी को उम्मीद करेंगे अपना काम छोड़ के एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम उसका शिकायत सुनेगा? एसडीएम से नहीं, फिर डीएम के यहाँ जाएगा, एसडीएम के यहाँ तो कोई पकड़ के लेके भी चला जाएगा, डीएम के यहाँ कैसे शिकायत करेगा? और डीएम उसका सुनेगा कि बिचौलिया क्या सुनेगा? सरकार पूरा झूठ बोल रही है। एक और बात है मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, किसान तुरंत तरक्की करेगा। जैसे कि कोई भी व्यापारी, कोई अपना सामान बेचता है, कपड़ा वाला, दवा वाला या कोई भी व्यवसाय, सीमेंट वाला, तो अपना एमआरपी तय करता है, सही बात है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जब तक किसान अपने सामान का जो उत्पादन करता है, जो उसमें लागत है, उसका वो खुद तय नहीं करेगा, जब तक खुद रेट तय नहीं करेगा, जब तक बिचौलिया और सरकार तय करती रहेगी, तब तक किसान का भला नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम प्राइस रेट जो है वो किसान तय करे। जब उपजाती वो है तो इसके लिए कानून बना है, हमारा ये मांग है क्योंकि जब मेरा कहना है, जब सरकार हरित क्रांति आई थी, उस वक्त था कि लोगों को भोजन नहीं मिलता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड का किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों उत्पादन किए, तो सब लोगों को भोजन तो मिला, सबको भोजन चाहिए। लेकिन जो अन्नदाता है, जो उत्पादन करता है, उसके बच्चे के लिए गारंटी करे सरकार। ठीक है सर, हम लोग उपजाएंगे, सारे किसान खूब उपजाएंगे, लेकिन उसके स्वास्थ्य की गारंटी, उसके बच्चे की पढ़ाई की गारंटी सरकार करे, तब हम सरकार की मांग को मान लेते हैं। जैसे एक कंपनी में अगर एक बंदा जॉब करने जाता है तो उसकी गारंटी होती है कि आपको बीमा दिया जाता है, अगर आपके फैमिली में किसी को कुछ होता है तो आपको फ्री में इलाज किया जाएगा। इसी तरह उसकी पढ़ाई की जाती है। अभी BHEL देख लीजिए, BHEL में भी कराया जाता है, पूरा पढ़ाई फ्री में निःशुल्क किया जाता है, या फिर रुपए लिया भी जाता है तो बहुत कम स्तर पे लिया जाता है, तो उस ढंग से। और हमारे यहाँ की सरकारी विद्यालय की स्थिति तो सब जान ही रहे हैं, स्वास्थ्य का भी वही हाल है। किसान सब कुछ करेगा, लेकिन उसके लिए सरकार ये भी अमेंडमेंट लाए, अगर सबके लिए कहती है खाना सुविधा होनी चाहिए, तो किसान के लिए भी, जो उत्पादक हैं, उनके लिए भी पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे सरकार। किसान फ्री में उपजा लेगा, कोई MSP नहीं मांगेगा, लेकिन उसके लिए सोचे तो। किसान के लिए कोई सोचने वाला नहीं। तब सरकार किसानों से वोट लेती है, किसानों का जमीन चाहिए सस्ते भाव पे, उसमें फैक्ट्री लगाएगी, रेल लाएगी,
लेकिन किसानों को कुछ देना नहीं चाहती, उसको मजदूर बना के देखिए, छोड़ना चाहती। सबसे ये तो हुई किसान की बिल की, मतलब काला कानून की बिल के बारे में। अभी देखिए बहुत सारे क्षेत्र में किसान जो है अपना फसल सहायता के लिए आवेदन किए हुए हैं। ये फसल सहायता क्या है इसके बारे में मैं दो चार शब्द बोलता हूँ। फसल सहायता का मतलब होता है कि अगर सरकार की ये पॉलिसी है कि अगर आपका 1% भी अगर कम उपज आता है समान उपज से, तो आपको 1 एकड़ पर 6,000 से 10,000 तक दिया जाएगा। अच्छा। इस बार देखिए क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मेरे अनुमंडल में हर पंचायत में कम हुआ है। जैसे पहले मेरा था 9100, इस बार हुआ 4400, बहुत कम हुआ। बहुत कम हुआ। और यहाँ के लोग जो फसल सहायता किए हैं उसमें भी दलाली लिया जाएगा। और किसके पास? वो जो जिस पंचायत में जो किसान सलाहकार होते हैं वह उसकी सूचना देते हैं, उसका वह जांच करके रिपोर्ट देते हैं कि इसके पास इतना ज़मीन है और ये इतना एकड़ ज़मीन की है, खेती की है। तो हमारे यहाँ तो लगभग जो भी आवेदन हुआ है लगभग वो आदमी खेती करने वाले हैं, सरजमीन में तो लोग आते नहीं हैं। वो जो उसको पैसा देगा 200, 400, 500, अगर उसी का उस पे भी नहीं, वो कहेंगे कि नहीं अब हम आपका रिपोर्ट करेंगे तो आधा पैसा हमें देना पड़ेगा। अच्छा, रुपए देने के बाद भी फिर नहीं, अगर हम आपका कर देंगे तो आधा पैसा आपको हमें देना होगा। वो 400-500 लिया ना तो आपका फाइल बना कर देगा। वो कर दिया। अब पैसा जब सैंक्शन होगा तो आधा पैसा अच्छा, उसमें से भी चाहिए आधा होगा। आधा चाहिए। तब हम आपका रिपोर्ट बनाएंगे। अब देखिए किसान भोला भाला होता है, सोचता है कि अगर हम नहीं देंगे, नहीं गछेंगे तो मेरा नामे नहीं जाएगा। ऐसी ये व्यवस्था रियलिटी है। में यही हो रहा है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ की। किसान सलाहकार और मेरे यहाँ के जो अधिकारी किसान हैं, सलाहकार है वो बिचौलिए कहते हैं हम का काम डीएम का कुटुंब है, हमरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे किसान ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पैक्स अध्यक्ष बोल रहे हैं। यहाँ की जो जमीनी मुद्दा है, हम हमेशा से सिर्फ जमीनी मुद्दा को लेके चलते हैं। हमारा चैनल सिर्फ जमीनी मुद्दा को उठाता है। तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पैक्स अध्यक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ का क्या स्थिति है। जब एक आदमी जाता है तो आपने अभी सुना कि उनसे पहले तो रुपए लिया ही जाता है, बाद में फिर से कहा जाता है कि अगर आपका उपज होता है, मतलब पैसा मिलेगा, पैसा जो मिलेगा उसमें से आधा मेरा होगा। ये है सच्चाई। और जानते हैं ये किसान के जो पाठशाला होते हैं, एक भी पाठशाला मेरे यहाँ आज तक नहीं हुआ है। सरकार किसान पाठशाला आयोजित करती है। अब देखिए मतलब पैक्स में बताने के लिए, समझाने के लिए। अब पैक्स में भी जो धान बेचेगी, जो किसान अभी जिसके पास कुछ बचे हुए हैं, मान के चलिए 100-150 किसान के पास भी बचा होगा, तो उसका भी निर्णय अगर जाएंगे तो सलाहकार के यहाँ तक कहेंगे कि ना हम तो आए जिसने बीमार चाहिए, हम नहीं जा सकब। तो हम अच्छा, अगर आप लोग करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं तो अब देखिए होता क्या है कि मेरे यहाँ मान के चलिए वार्ड सदस्य है, तो वार्ड सदस्य तो दूसरा भी कोई जीत मतलब लड़ता है। हाँ, सही बात है। तो एक हारता है और एक जीतता है। बिल्कुल सही बात। तो वार्ड सदस्य के यहाँ तो वही आदमी जाते हैं जो उसके पक्ष के होते हैं, जो किसान उसके पक्ष के होते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो तो नहीं जा पाते हैं। वो बेचारा बाजार में धान बेच रहे थे, क्योंकि उसको जो बटाई पर जो खेती कर रहे हैं तो उससे तो एक प्रूफ चाहिए ना। सही बात। तो उसमें जो है नियम है कि अगर वह नहीं करेंगे तो किसान सलाहकार करेंगे, लेकिन किसान सलाहकार आज तक नहीं आए। ये क्या बताने के लिए। ये जो है ना, ये पूरा अफसरशाही हो गए। किसान को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप अपडेट होते हैं, यहाँ अगर आप जॉब लेने जाएंगे ना, तो जॉब लेने जाएंगे तो आपको पूछेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर पे काम किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपको नहीं रखेगा। और यहाँ पे किसान को अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो कहाँ से किसान नई पैदावार ला पाएगा, या फिर जानकारी का अभाव है, यही कह सकते हैं। देखिए कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने माननीय डीएम साहब से मांग करता हूं कि जो किसान फसल सहायता के लिए आवेदन किए हैं, कम से कम उन किसान को, जैसे मकई में मार खाए, धान की उपज कम हुआ, फसल सहायता की राशि मिले। और इसके लिए वो अपने स्तर से जिला में एक कमेटी तैयार करे, टास्क फोर्स तैयार करे और उसकी 100% जांच होकर के उसे लाभ दे। तीनों जो किसान बिल है इसे वापस लेना चाहिए। तीनों ये कोई कहीं से एक भी इसमें जो प्रस्ताव है वो किसान के लिए फायदे के लिए नहीं है। अब देखिए इसमें 3 बिल जो है, शॉर्ट में बोल दूं, जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी आपके लिए देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है हम लोग भुगतभोगी बन चुके हैं।
ये जमाखोरी जो है ये भी नहीं चलने वाला है। एमएसपी की गारंटी जो है उसमें कानून में नहीं लाया गया है, इसलिए एक नया एक कानून बने जिसमें कि हम लोग ये रद्द करके जिसमें कि हम लोग अपने कोर्ट में बात रख सके कि मैं ये जो भारत सरकार के द्वारा एमएसपी निर्धारित किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे कम हम ना बेचे। अगर कम पे कोई खरीदता, कोई बाजार में भी खरीदता तो उस पर हम लोग कानून कार्रवाई कर सकें। ये है यहाँ की दिक्कत किसान बिल पे। मैंने ये वीडियो इसलिए रखा था, ये इस पैक्स अध्यक्ष हैं तो ये अच्छे से बता पाएंगे कि अपने एरिया का, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा ये दो ही जगह के किसान को सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा पूरे न्यूज़ पे चल रहा है और जगह के किसान। तो मैंने सोचा कि क्या बिहार में सही में क्या ये बिल सही है, तो वही जानने के लिए मैं अभी कौशल जी के साथ था। हमारे साथ में डॉक्टर इंद्रभूषण जी थे। तो आपने जाना कि ये बिल कितनी घातक है और अगर इसमें 3 बिल जो लाया गया है, तीनों बिल में इन्होंने खुल के बताया कि क्या अगर आता है, अगर ले आया गया है, अगर ये रहता है तो कितना हानि होगा एक किसान को। आपने किसान से भी सुना कि इनको कितनी परेशानी आई है। 2000 रुपये कहा गया था लेकिन 2000 रुपये नहीं दिया जा रहा है, ये ऊपर इनसे मांगा भी जा रहा है, 200 रुपये आपसे मांगा भी गया। तो ये सारी परेशानियां आती है। अगर आप भी ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कृपया शेयर करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि क्या आपको ये बिल से कितना दिक्कत आ रहा है। अगर आप किसान हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और शेयर भी जरूर करें कि इनसे आपको कितनी परेशानियां आ रही है, हमें कमेंट में बताएं और अगर सही लग रहा है तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।